नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी भाद्र पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनना पाप माना गया है। और कथा शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में दिल से लिखें, हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से पृथ्वी लोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और सभी मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से अचल सौभाग्य, संपत्ति और भगवान शिव शंकर के प्रति भक्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर कांतिका नाम की एक नगरी थी, जहां राजा चंद्रहास का राज्य था। वहीं धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी सुशील पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर संतान न होने से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन नगर में एक तपस्वी योगी आए। वे सभी घरों से भिक्षा लेते, पर धनेश्वर के घर से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। धनेश्वर ने कारण पूछा तो योगी ने कहा, जिसके संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेना धर्म के विपरीत है। ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुए और योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने कहा, तुम माँ चंडी की आराधना करो। धनेश्वर वन में जाकर माँ चंडी की तपस्या करने लगे। 16वें दिन देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम्हें पुत्र होगा, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। अगले दिन धनेश्वर को आम का पेड़ दिखाई दिया। गणेश जी की प्रार्थना करके उन्होंने फल तोड़ा और पत्नी को दिया। पत्नी ने स्नान कर शिव पूजन करके वो फल खा लिया। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया देवीदास। देवीदास बड़ा होकर सुंदर, विद्वान और गुणवान हुआ, परंतु माता पिता को उसकी अल्प आयु का भय सताने लगा। सुरक्षा के लिए उन्होंने देवीदास को मामा के पास काशी भेज दिया। रास्ते में एक गांव में विवाह हो रहा था। वर बीमार हो गया। कन्या के पिता ने देवीदास से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद देवीदास ने अपनी पत्नी को अपनी अल्पायु का रहस्य बताया और एक अंगूठी और रुमाल देकर कहा, मेरे जीवन का हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाना। जिस दिन मेरे प्राण जाएंगे उस दिन उसके फूल मुरझा जाएंगे। समय आने पर कालदेव सर्प रूप लेकर देवीदास को डसने पहुंचे, परंतु माता द्वारा किए गए 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वे सफल न हो सके। माँ पार्वती और गणेश जी प्रकट हुए। माँ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः प्राणदान दिया। उधर उसकी पत्नी ने पुष्प वाटिका हरी भरी देखी और जान लिया कि उसके पति जीवित हैं। 1.25 वर्ष बाद देवीदास सकुशल लौट आया। माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों को दान देकर उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, जो स्त्रियां 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती। ये व्रत संतान देने वाला, उनकी रक्षा करने वाला और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा पूरी श्रद्धा से व्रत करती थी, जबकि अमावस्या अधूरा छोड़ देती थी। परिणाम स्वरूप पूर्णिमा का जीवन सुखमय हुआ, जबकि अमावस्या दुखी रही और उसकी संतानें जीवित न रहीं। जब उसने कारण जाना तो पूर्णिमा के पूरे व्रत करने का संकल्प लिया। पूर्णिमा बहन की कृपा और व्रत के प्रभाव से अमावस्या का पुत्र जीवित हुआ। तब से दोनों बहनें मिलकर पूर्णिमा व्रत करने लगी और ये व्रत गांव-गांव प्रसिद्ध हो गया। एक बार दुर्वासा ऋषि ने भगवान शिव से पुष्प माला पाई और विष्णु को दी। विष्णु जी ने वो माला गरुड़ को पहना दी। ये देख दुर्वासा क्रोधित हुए और विष्णु को श्राप दिया कि वे लक्ष्मी से वियोगित होंगे। विष्णु जी ने उपाय पूछा तो दुर्वासा ने कहा, आप पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत करें। व्रत करने से विष्णु जी पुनः अपनी शक्तियों और लक्ष्मी जी को प्राप्त कर सके।
इसी प्रकार इंद्रदेव को भी दुर्वासा जी ने श्राप दिया था और उन्होंने भी भाद्रपद पूर्णिमा को उमा महेश्वर व्रत करके स्वर्ग और वैभव पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार भादु पूर्णिमा का व्रत संतान सुख, सौभाग्य, संपत्ति और संकट निवारण करने वाला है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी और कथाएं रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।